दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनआईए को मिली शोएब आमिर की कस्टडी और 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। आमिर को 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और अपडेट एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आई है। यानी कि एनआईए के सवालों से अब सामना होना है। उमर से तार मददगार गिरफ्तार और उस गिरफ्तार किए गए मददगार से पूछताछ होनी है। एनआईए को शोएब आमिर की कस्टडी मिली, 10 दिन की कस्टडी में इन्हें भेजा गया है और अब कड़ी पूछताछ होगी। और ये शोएब है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, एक बड़ी कामयाबी, लेकिन अब पूछताछ का दौर शुरू होगा। सवालों की पूरी लिस्ट तैयार है। क्या हो रहा है, अपडेट इस वक्त की क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको शोएब के बारे में बताते हैं। शोएब को आज ही एनआईए ने गिरफ्तार किया था और शोएब पर एलिगेशन ये है कि उसने उमर की मदद की थी रहने में, शेल्टर देने में और लॉजिस्टिक प्रोवाइड, जो लाल किले के बाहर धमाका हुआ उसके लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड शोएब नहीं कराया था। अभी एनआईए कोर्ट से उन दोनों को ले जाया गया है। शोएब को 10 दिन की जो कस्टडी है वो एनआईए की दी है। अब शोएब से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार शोएब के अलावा और कितने मददगार इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के हैं, और उन्हीं सब एंगल्स पर शोएब से पूछताछ करेगी। और 10 दिन की कस्टडी मिली। दूसरा, आमिर, जिसकी 7 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है। आमिर वो शख्स है जिसकी एनआईए ने सबसे पहले गिरफ्तारी की थी। आमिर वो शख्स है जिसके नाम पर वो i20 कार थी जो कि दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई थी। 10 दिन की कस्टडी में आमिर पहले से एनआईए की कस्टडी में था, लेकिन आमिर की कस्टडी खत्म हुई, जिसके बाद आज शोएब के साथ उसको पेश किया गया और 7 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी गई है। एनआईए की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि आमिर से अभी साउथ कश्मीर के बारे में जानकारी जुटाना बाकी है कि साउथ कश्मीर में आमिर के अलावा और कितने लोग उमर और इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, उसके बारे में अभी कुछ फैक्ट्स निकले हैं। हालांकि कोर्ट में उन फैक्ट्स के बारे में बताया गया, मीडिया को दूर रखा गया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। तमाम तथ्यों को खंगाला जाएगा, उसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले में डिटेल जानकारी दी जाएगी। एक तरफ शोएब के पूरे लिंक को खंगालना है। शोएब वो शख्स है जो कि नूह से जुड़ा हुआ है। नूह वो जगह है जहां से फर्टिलाइजर खरीदा गया था और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। नूह में और कितने मददगार इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जुड़े हुए हैं, इस बारे में शोएब से जानकारी, बिल्कुल एक अहम जानकारी अब मिलने वाली है। कई सारे सवाल हैं जो शोएब से पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और ये शोएब है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, एक बड़ी कामयाबी, लेकिन अब पूछताछ का दौर शुरू होगा। सवालों की पूरी लिस्ट तैयार है। क्या हो रहा है, अपडेट इस वक्त की क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको शोएब के बारे में बताते हैं। शोएब को आज ही एनआईए ने गिरफ्तार किया था और शोएब पर एलिगेशन ये है कि उसने उमर की मदद की थी रहने में, शेल्टर देने में और लॉजिस्टिक प्रोवाइड, जो लाल किले के बाहर धमाका हुआ उसके लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड शोएब नहीं कराया था। अभी एनआईए कोर्ट से उन दोनों को ले जाया गया है। शोएब को 10 दिन की जो कस्टडी है वो एनआईए की दी है। अब शोएब से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार शोएब के अलावा और कितने मददगार इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के हैं, और उन्हीं सब एंगल्स पर शोएब से पूछताछ करेगी। और 10 दिन की कस्टडी मिली। दूसरा, आमिर, जिसकी 7 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है। आमिर वो शख्स है जिसकी एनआईए ने सबसे पहले गिरफ्तारी की थी। आमिर वो शख्स है जिसके नाम पर वो i20 कार थी जो कि दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई थी। 10 दिन की कस्टडी में आमिर पहले से एनआईए की कस्टडी में था, लेकिन आमिर की कस्टडी खत्म हुई, जिसके बाद आज शोएब के साथ उसको पेश किया गया और 7 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी गई है। एनआईए की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि आमिर से अभी साउथ कश्मीर के बारे में जानकारी जुटाना बाकी है कि साउथ कश्मीर में आमिर के अलावा और कितने लोग उमर और इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, उसके बारे में अभी कुछ फैक्ट्स निकले हैं। हालांकि कोर्ट में उन फैक्ट्स के बारे में बताया गया, मीडिया को दूर रखा गया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। तमाम तथ्यों को खंगाला जाएगा, उसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले में डिटेल जानकारी दी जाएगी। एक तरफ शोएब के पूरे लिंक को खंगालना है। शोएब वो शख्स है जो कि नूह से जुड़ा हुआ है। नूह वो जगह है जहां से फर्टिलाइजर खरीदा गया था और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। नूह में और कितने मददगार इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जुड़े हुए हैं, इस बारे में शोएब से जानकारी, बिल्कुल एक अहम जानकारी अब मिलने वाली है। कई सारे सवाल हैं जो शोएब से पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनआईए को मिली शोएब आमिर की कस्टडी और 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। आमिर को 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और अपडेट एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आई है। यानी कि एनआईए के सवालों से अब सामना होना है। उमर से तार मददगार गिरफ्तार और उस गिरफ्तार किए गए मददगार से पूछताछ होनी है। एनआईए को शोएब आमिर की कस्टडी मिली, 10 दिन की कस्टडी में इन्हें भेजा गया है और अब कड़ी पूछताछ होगी। और ये शोएब है
जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, एक बड़ी कामयाबी, लेकिन अब पूछताछ का दौर शुरू होगा। सवालों की पूरी लिस्ट तैयार है। क्या हो रहा है, अपडेट इस वक्त की क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको शोएब के बारे में बताते हैं। शोएब को आज ही एनआईए ने गिरफ्तार किया था और शोएब पर एलिगेशन ये है कि उसने उमर की मदद की थी रहने में, शेल्टर देने में और लॉजिस्टिक प्रोवाइड, जो लाल किले के बाहर धमाका हुआ उसके लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड शोएब नहीं कराया था। अभी एनआईए कोर्ट से उन दोनों को ले जाया गया। शोएब को 10 दिन की जो कस्टडी है वो एनआईए की दी है। अब शोएब से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार शोएब के अलावा और कितने मददगार इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के हैं, और उन्हीं सब एंगल्स पर शोएब से पूछताछ करेगी और 10 दिन की कस्टडी मिली। दूसरा, आमिर, जिसकी 7 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है। आमिर वो शख्स है जिसकी एनआईए ने सबसे पहले गिरफ्तारी की थी। आमिर वो शख्स है जिसके नाम पर वो i20 कार थी जो कि दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई थी। 10 दिन की कस्टडी में आमिर पहले से एनआईए की कस्टडी में था, लेकिन आमिर की कस्टडी खत्म हुई, जिसके बाद आज शोएब के साथ उसको पेश किया गया और 7 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी गई है। एनआईए की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि आमिर से अभी साउथ कश्मीर के बारे में जानकारी जुटाना बाकी है कि साउथ कश्मीर में आमिर के अलावा और कितने लोग उमर और इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, उसके बारे में अभी कुछ फैक्ट्स निकले हैं। हालांकि कोर्ट में उन फैक्ट्स के बारे में बताया गया, मीडिया को दूर रखा गया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। तमाम तथ्यों को खंगाला जाएगा, उसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले में डिटेल जानकारी दी जाएगी। एक तरफ शोएब के पूरे लिंक को खंगालना है। शोएब वो शख्स है जो कि नूह से जुड़ा हुआ है। नूह वो जगह है जहां से फर्टिलाइजर खरीदा गया था और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। नूह में और कितने मददगार इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जुड़े हुए हैं, इस बारे में शोएब से जानकारी, बिल्कुल एक अहम जानकारी अब मिलने वाली है। कई सारे सवाल हैं जो शोएब से पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और ये शोएब है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, एक बड़ी कामयाबी, लेकिन अब पूछताछ का दौर शुरू होगा। सवालों की पूरी लिस्ट तैयार है। क्या हो रहा है, अपडेट इस वक्त की क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको शोएब के बारे में बताते हैं। शोएब को आज ही एनआईए ने गिरफ्तार किया था और शोएब पर एलिगेशन ये है कि उसने उमर की मदद की थी रहने में, शेल्टर देने में और लॉजिस्टिक प्रोवाइड, जो लाल किले के बाहर धमाका हुआ उसके लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड शोएब नहीं कराया था। अभी एनआईए कोर्ट से उन दोनों को ले जाया गया। शोएब को 10 दिन की जो कस्टडी है वो एनआईए की दी है। अब शोएब से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार शोएब के अलावा और कितने मददगार इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के हैं, और उन्हीं सब एंगल्स पर शोएब से पूछताछ करेगी और 10 दिन की कस्टडी मिली। दूसरा, आमिर, जिसकी 7 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है। आमिर वो शख्स है जिसकी एनआईए ने सबसे पहले गिरफ्तारी की थी। आमिर वो शख्स है जिसके नाम पर वो i20 कार थी जो कि दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई थी। 10 दिन की कस्टडी में आमिर पहले से एनआईए की कस्टडी में था, लेकिन आमिर की कस्टडी खत्म हुई, जिसके बाद आज शोएब के साथ उसको पेश किया गया और 7 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी गई है। एनआईए की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि आमिर से अभी साउथ कश्मीर के बारे में जानकारी जुटाना बाकी है कि साउथ कश्मीर में आमिर के अलावा और कितने लोग उमर और इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, उसके बारे में अभी कुछ फैक्ट्स निकले हैं। हालांकि कोर्ट में उन फैक्ट्स के बारे में बताया गया, मीडिया को दूर रखा गया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। तमाम तथ्यों को खंगाला जाएगा, उसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले में डिटेल जानकारी दी जाएगी। एक तरफ शोएब के पूरे लिंक को खंगालना है। शोएब वो शख्स है जो कि नूह से जुड़ा हुआ है। नूह वो जगह है जहां से फर्टिलाइजर खरीदा गया था और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। नूह में और कितने मददगार इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जुड़े हुए हैं, इस बारे में शोएब से जानकारी, बिल्कुल एक अहम जानकारी अब मिलने वाली है। कई सारे सवाल हैं जो शोएब से पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।